दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के दिन यारों मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि किससे तुम लोग कर सकते हो बेडरॉक में पीवीपी। देखो यार, बेडरॉक में ना पीवीपी करना बहुत ज़्यादा आसान है अगर तुम मेरी ये सारी टिप्स को फॉलो करोगे, ठीक है। तो भाइयों, सबसे पहले तुम लोगों को मैं बताऊंगा कंट्रोल्स के बारे में, ठीक है। कंट्रोल्स के मामले में यार सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को, और मसला भी इधर ही आता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि HUD और वीडियो वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं इन लोगों इसको तुम लोगों ने कैसे रखना है। अब ये नवी HUD आई है तो इसको देखो। पहले वीडियो के अंदर तुम लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है सिंपल रखनी है, ठीक है, और ब्राइटनेस अपनी फुल रख देना। और जैसा तुम्हारा मोबाइल है उस टाइप की तुम लोग इधर कर सकते हो। और जनरल का तो तुम लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है क्या क्या नहीं करनी। और अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो इसके अलावा अलग वीडियो बना देंगे भाई, कोई बात नहीं। और FOV के ऊपर भी ध्यान देना यार तुम लोग। और उसके बाद अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि कंट्रोल्स कैसे रखने हैं, ठीक है। कंट्रोल तुम लोगों ने ये वाली HUD रखनी है हमेशा। ये मैं अपनी वाली HUD तुम लोगों को दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग ये भी लगा सकते हो। ये बहुत अच्छी HUD है और हमेशा काम आती है PVP वगैरह में। उसके अलावा क्रिस्टल वगैरह में भी काम आ जाती है। और भाई ये वाली HUD जो है ना ये बहुत ज़्यादा सही है, यही वाले लगाओ, ये बेस्ट है। मतलब अभी तक मैं बहुत देर से खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट और अभी तक इसी को यूज़ कर रहा हूँ। पुराने वर्जन में तो ये नहीं थी, लेकिन अब जब आ गई है तो भाई इसका शुक्र करो ना यार तुम लोग। अब क्यों नहीं इसको यूज़ करना? अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? अच्छा, और अब बात आती है भाई हमारी इन्वेंट्री की। सबसे पहले सर्वाइवर में हो जाता हूँ, फिर तुम लोगों को आराम से बताऊँगा कि किस तरीके से करना है। और हाँ, एक और चीज़ भाई, यहाँ पे तुम लोगों के पास जो रिसोर्स पैक भी होने चाहिए, ठीक है। ये देखो मेरे पास ये 2 मैंने लगाए हुए हैं, लो फायर का और ये जो अपना नॉर्मल है, ठीक है। और उसके अलावा ये और भी है मेरे पास, लेकिन वो नहीं लगाता क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं भाई बहुत दफ़ा। उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मैंने चेक किए हुए हैं PVP का टेक्सचर पैक। हाँ तो भाई यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से तुम लोगों ने लगाने और कौन कौन से नहीं लगाने। ये मैं तुम लोगों को ना बल्कि बाद नहीं बताऊँगा यार, अभी क्यों बताना है, अभी टाइम वेस्ट होगा। अभी मुद्दे पे आते हैं भाई। जो सबसे पहली चीज़ है ना वो है भाई तुम लोगों की इन्वेंट्री सेटअप। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर तुम लोग ये चीज़ सही नहीं होगी तो तुम लोग भाई कुछ भी नहीं कर सकते, भले ही तुम लोग जितने मर्जी बड़े PV पर हो। क्योंकि PC वालों को तो होता है भाई, वो बटन दबाते हैं और यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, लेकिन मोबाइल वालों का ऐसे नहीं होता। यहाँ पे भाई पूरा करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे करो फिर ऐसे करो। ये काम ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि हमेशा जब भी मोबाइल पर खेलो तो आराम से खेलो, बल्कि तेज़ खेलो यार, आराम से भी खेलना। ये देखो भाई, ये वाली एक चीज़ है बेडरॉक की और ये जावा की भी है। ये जब तुम लोग ऐसे करते हो ना तो आराम से क्रिस्टल मार लग जाते हैं। और अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे इन्वेंट्री कैसे रखनी है। इस तरीके की तुम लोगों के पास इन्वेंट्री होनी चाहिए। पॉइजन का पोशन और टर्टल मास्टर का पोशन होना चाहिए हमेशा। अगर तुम लोग किसी भी SMP में खेल रहे हो तो भाई जब भी वो बंदा अगला क्रिस्टल मारने के लिए या फिर किसी भी चीज़ करने के लिए तुम लोगों को मारे, उसी टाइम तुम लोगों ने टर्टल मास्टर अपने ऊपर फेंक लेना है। और जब वो बंदा तुम लोगों को मार रहा हो या फिर तुम लोग उसके साथ नॉर्मल फाइट कर रहे हो तब तुम लोगों ने पॉइजन मार रहे हो उसके ऊपर, ताकि उसको एक्स्ट्रा डैमेज होता रहे और तुम लोग आराम से उसको मारते भी रहो, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये स्ट्रैटेजी है भाई। अगर तुम लोग किसी SMP वगैरह में या फिर किसी भी PVP वाली जगह में लड़ते हो तो फिर ये चीज़ नहीं काम करेगी, इसका मैं तुम लोग को गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि भाई वहाँ पे पोशन ही सिर्फ स्ट्रेंथ और स्पीड के देती हैं। अब मैंने तुम लोग को बता ही दिया कि कितने ज़्यादा टोटम रखने हैं, क्योंकि क्रिस्टल PVP या फिर किसी भी तरह की PVP अगर तुम लोग करते हो तो भाई वहाँ पे इसी तरीके से टोटम रखने होते हैं तुम लोगों ने। और एक और चीज़ बताऊँ तो यार अब माइनक्राफ्ट ना बहुत सारे चीज़ों में अलग अलग हो गया। जैसे PVP में, बिल्डिंग में और उसके अलावा रेस्टोरेंट, पहले एक ही चीज़ होती सर्वाइवल, लेकिन अब भाई PVP अब बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जैसे क्रिस्टल PVP, स्वॉर्ड PVP, मेस PVP, उसके अलावा और भी बहुत सारी किट्स आ गई हैं। जैसे पहले तो बस होता था एक स्वॉर्ड है, उसी के साथ बंदे को मारना है, मारते जाओ बस। इस वजह से यार आजकल ज़्यादातर बंदे ना बिल्डर्स हैं या फिर नो PVPers हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अपने आप को फास्ट रखो, फास्ट उंगलियाँ चलाओ। और हाँ भाई, एक और चीज़ कि अगर तुम लोगों ने कहीं भी PVP करनी है, अगर तुम लोग 1v3 कर रहे हो, 1v2 कर रहे हो या फिर किसी बंदे के साथ लड़ रहे हो, तो भाई हमेशा याद रखो कि तुम लोग की उंगलियाँ अगले बंदे से ज़्यादा तेज़ चलनी चाहिए भाई। तुम्हारे रिफ्लेक्सेस ज़्यादा तेज़ होने चाहिए। आइस का याद है ना, आइस के साथ जब मैंने PVP करी थी तो क्या हुआ था, वो बंदा आराम से खेल रहा जबकि मैं धड़ाधड़ मरी जा रहा था। उसकी वजह से वो बंदा हार गया और मैं जीत गया फाइट में। वरना अगर वो ऐसा काम ना करता तो वो आराम से जीत जाता, उसके पास अच्छा भला स्टफ भी था, ठीक है। और एक और चीज़ यार, इन
हम लोगों ने हमेशा रखनी है एक्स अपने पास। अगर बंदा अगला शील्ड भी रख देता है तो तुम लोग आगे से क्रिट मार के शील्ड को कूल डाउन पे लगा दो। और अगर बंदा क्रिस्टल वगैरह कुछ भी कर रहा है तो शील्ड अपनी ऐसे कर लो जैसा भी मैंने तुम लोगों को दिखाई है। और हाँ, ये वाली ट्रिक हमेशा याद रखना भाई, ये बहुत लेवल की ट्रिक है। मतलब ये ये क्या यार। हाँ तो भाई, ये जो मैं तुम लोगों को ट्रिक समझा रहा था ये उसका वर्जन 2 है। यहाँ पे तुम लोगों ने 2 ब्लॉक्स नीचे डिग करने हैं और उसके बाद आगे ऑब्सीडियन लगा के इस तरीके से क्रिस्टल मारने हैं। ऐसे आराम से भाई तुम लोग अगले बंदे को मार सकते हो। ये चीज़ें भी भाई कहीं से सीखता ही हूँ। मतलब लोगों के मैं बहुत सारे बंदों के गेम प्ले देखे हैं, जैसे क्रिस्टल पीवी पर जेटसम हो गया, डॉक्टर डोनट, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे देखे हैं। उसकी वजह से भाई अब ये सीखने को मिला है। तो भाई तुम हमारी वीडियो से अब सीखोगे, ठीक है, ऐसे ही आगे बंदों को सिखाओगे, ऐसे ही सब पीवी पर बनेंगे और उसके बाद सारा बिल्डिंग का क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा। यार मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बिल्डर्स हैं। आयस भी एक बिल्डर ही था, लेकिन उसको थोड़ी बहुत पीवीपी आती थी, इसलिए मैंने उसको बोला भाई तू मुझे आराम से हरा देगा। तो वो कहता है ठीक है मैं आ जाता हूँ तेरे साथ। फिर मैंने बोला ठीक है आजा भाई, कर लेते हैं पीवीपी, मैं वीडियो भी बना लूँगा, कंटेंट भी मिल जाएगा आराम से भाई, इजी कंटेंट, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी आराम से हो गई थी, इसलिए भाई वो हार गया था। बिल्डर वो था लेकिन उसको पीवीपी आती थी, उसने मेरी वीडियो से सीखी थी वैसे। तो यार भाई चलो अब क्या ही कर सकते हैं, सीख तो लिए, अच्छी बात है। वो बोला भाई प्रो प्लेयर बन गया, वो आराम से हरा भी सकता है यार वो आराम से मुझे, लेकिन बस उसकी उंगलियाँ उसका साथ नहीं दे पाई, उंगलियाँ टूट गई थी बेचारे की शायद। तो यार ये मैंने जितनी भी चीज़ें तुम लोगों को बताई हैं ना, सबको तुम लोगों ने ध्यान में रखना है। और हमेशा जब भी कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखोगे अगर तुम लोग, तो तभी तुम लोग जीत पाओगे, वरना भाई कोई चांस नहीं है तुम लोगों को जीतने का। क्योंकि हाँ कोई अगर नो प्लेयर आया तो तुम लोग आराम से जीत जाओगे, जिसके पास ना कोई आर्मर हो ना कोई सोड हो, और तुम लोग उसको मार दो। क्यों मारते हो यार ऐसे लोगों को। मैं खुद लाइफ बोट में गया था, वहाँ पर जाके भाई मैं अभी वुड माइंड कर रहा था, एक डायमंड आर्मर वाला बंदा आया आके मार गया भाई। मैंने किया क्या था उसका, ना मैंने कुछ बिगाड़ा ना कुछ किया, ऊपर से सिर्फ स्टोन की चीज़ें थी भाई मेरे पास और कुछ भी नहीं था, मैं कैसे मारता उसको। खैर भाई अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, अब जो हो गया हो गया। और हाँ अभी तुम लोग एक और चीज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी वो चीज़ हुई नहीं है। अभी जाओ जाके सब्सक्राइब करो यार, वो अभी तक तुम लोगों ने किया नहीं है, इतने ज़्यादा तुम लोग वीडियो में चले गए हो भाई। क्या यार इतनी अच्छी भी नहीं बनाता मैं वीडियोस भाई। चलो अब चलते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अब अगली वीडियो में मिलेंगे, ओके।